इस वीडियो में सेल का पूरा यानी मैराथन कर देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि लगभग तीन चार वीडियो में लगभग सेल हम पूरा ख़त्म कर दिए हैं। इसमें मैराथन पूरा कर देते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बता दिए थे आपको वीडियो में कि कोशिका के अंदर आपको हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सब पाया जाता है। जिसमें बताए थे आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को जो खोज किया था वो किसने किया था? तो अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को जो खोज किया था वो किसने किया था? तो अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है किसे? क्या चीज़? क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चीज़ कहा जाता है? तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है आपको क्रेब्स चक्र की क्रिया। आपका इसका खोज किसने किया था? तो अल्टमैन। ऑक्सीशोषण भी कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार बनी होती है वो किसकी बनी होती है? क्रिस्टी की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार बनी होती है वो किसकी बनी होती है? क्रिस्टी की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी ग्लूकोज का निर्माण होता है। कितना ग्लूकोज? तो 38 एटीपी ग्लूकोज का निर्माण होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और अगला जो आया था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहते हैं ER। यह दो प्रकार के पाया जाता था, एगो स्मूथ पाया गया था, एगो रफ पाया गया था। स्मूथ में आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ ER में आपको क्या चाहिए? आर से राइबोसोम यानी राइबोसोम और प्रोटीन पाया गया था। जिसमें राइबोसोम दो प्रकार से पाया गया था, एगो 70S राइबोसोम, एगो 80S राइबोसोम। दो प्रकार से पाया गया था। 70S यानी छोटा है तो छोटे मोटे में पाया जाएगा, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो कि हम पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उसे कहा जाता है जो कि मतलब जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जो आते हैं वो जैसे कोरोना वगैरह, ये प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत 70S यानी छोटे मोटे में पाए जाते हैं। 80S जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक का मतलब है कि जीव जंतुओं में पाया जाता है। किसमें? 80S राइबोसोम। चलते हैं आगे की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम ख़त्म कर चुके हैं अभी जस्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। अब चलते हैं अगला जो है हमारा गोल्गी बॉडी के जो अंतर्गत हमारा आता है। गोल्गी बॉडी का जो खोज किया था वो किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्गी बॉडी का जो खोज किया था वो किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्गी बॉडी का जो खोज किया था वो किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। एक गोल्गी बॉडी का काम क्या चीज़ है? पदार्थों का परिवहन करना। गोल्गी बॉडी का काम क्या चीज़ है? तो पदार्थों का परिवहन करना। किसका? गोल्गी बॉडी का काम क्या चीज़ है? तो पदार्थों का परिवहन करना। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। आपका अगला आ जाता है हमारा क्या चीज़? तो सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन करने का काम करता है। सेंट्रोसोम का क्या चीज़ काम है? तो कोशिका विभाजन करने का काम करता है। सेंट्रोसोम जो सर्वाधिक सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो लीवर में पाया जाता है, जो कि वहाँ सबसे अधिक कोशिका विभाजन करने होता है। कहाँ? तो लीवर में। क्योंकि लीवर अगर जो डोनेट भी करता है, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में लालू प्रसाद यादव को मतलब उसकी बहन यानी कहाँ इसको कहाँ चीज कहते हैं? इंडोनेशिया में, लगभग इंडोनेशिया में वहाँ यानी लीवर डोनेट किया था। तो लीवर डोनेट करने से कोई मतलब दिक्कत नहीं है, बट उसको खाना पीना जो अच्छा दिया जाए तो मतलब लीवर डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ी से यानी कोशिका विभाजन होता है। बट कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? तो ब्रेन में अगर जो किसी का चोट लग जाता है तो उसके कारण बहुत यानी ऐसे मनुष्य है जिसको मतलब मृत्यु भी हो जाती है बहुत जल्दी। कहाँ? तो ब्रेन में जो चोट लगने के कारण बहुत जल्द मृत्यु हो जाता है किसी मनुष्य को। अगला जो हमारे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया चल गए हैं, सेंट्रोसोम भी हो गया, गोल्गी बॉडी भी हो गया। गोल्गी बॉडी परिवहन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, गोल्गी बॉडी परिवहन करने का काम करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करने का काम करता है। कहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता? तो ब्रेन में नहीं होता, लीवर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, दो प्रकार का पाया गया था, रफ ईयर को स्मूथ ईयर। स्मूथ ईयर में कार्बोहाइड्रेट और वसा पाया गया था, रफ ईयर में राइबोसोम और प्रोटीन पाया गया था। राइबोसोम दो प्रकार के 70S 80S। 70S किस में पाया जाता था? तो प्रोकैरियोटिक में, और 80S यूकैरियोटिक में। यानी यूकैरियोटिक करने का मतलब है कि जीव जंतु में।
अगला जो हमारा आज आ गया था लाइसोसोम। लाइसोसोम उसे कहा जाता है, मतलब लाइसोसोम में क्या चीज़ होता है ना कि कोई अगर जो कोशिका काम नहीं कर रहा है तो यह उसे छिड़क कर, लाइसोसोम यानी उस पर जो है छिड़क कर उसे मार देता है। मार देने के कारण वहाँ नई नई कोशिका का यानी निर्माण होता है। लाइसोसोम यानी जल अपघटन एंजाइम भी कहलाता है। लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम भी कहलाता है। जल अपघटक एंजाइम भी कहा जाता है किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को जल अपघटक एंजाइम भी कहा जाता है। और यह जो है ना, इसे क्या चीज कहा जाता है? इसकी जो खोज किया था सर्वप्रथम किसने किया था? डी डुबे ने। ये पूछता है लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम इसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है एटम बम। लाइसोसोम को क्या चीज कहता है? तो एटम बम। लाइसोसोम को क्या चीज कहता है? एटम बम। यानी एटम बम कहने का मतलब है कि आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है किसको? लाइसोसोम को। कहाँ लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में जो है ना लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। वहाँ लाइसोसोम नहीं पाए जाने के कारण वहाँ जो है ना कोई कोशिका जो मरेगा तो कहाँ जाएगा, इसलिए अगर जो आरबीसी के अंदर जो कोई, जैसे आरबीसी के अंदर ब्लड में कोई अगर जो कुछ मरता है तो वहाँ कहाँ जाता है? ब्लड मर के कहाँ जाता है? तो आरबीसी में यानी कर्ब प्लीहा में जाता है। प्लीहा कहने का मतलब है, प्लीहा को कहा जाता है तिल्ली या स्प्लीन, प्लीहा में जाता है। और वहीं जाके जो है ना वह यानी मरने के बाद जो है ना आरबीसी जो मरने के बाद कहाँ जाता है? तो प्लीहा में, स्प्लीन जिसे कहते हैं, वहीं पर जाता है। जिस कारण स्प्लीन को यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन जिसे कहते हैं प्लीहा। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? आरबीसी का जो है कब्र किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन SPLEEN होता है स्प्लीन, यानी आरबीसी का जो कब्र कहा जाता है वह स्प्लीन प्लीहा को कहा जाता है। अगला हम आते हैं सेंटर जिसे कहते हैं केंद्रक। केंद्रक का खोज जो किया था वह किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। क्योंकि केंद्रक हम बताए थे केंद्रक जो होता है कौन कलर का होता है? तो ब्राउन कलर का होता है। केंद्रक जो होता है कौन कलर का होता है? तो ब्राउन कलर का, इसलिए हो जाएगा। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसमें लगभग केंद्रक में कितना परसेंट जल पाया? लगभग 80% जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? तो केंद्रक में लगभग 80% जो पाया जाता है वह क्या चीज़ पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? तो केंद्रक में लगभग 80%, जिसे हम कहते हैं सेंटर। अगला हम आते हैं, और उसी के अंतर्गत आ गया था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था, लाइसोसोम हो गया था, गोल्गी बॉडी हो गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। गोल्गी बॉडी परिवहन करने का काम किया था। और आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया। एगो वैक्यूल आता है। वैक्यूल जो होता है वैक्यूल को ही कहा जाता है हिंदी में रसधानी। वैक्यूल एगो वैक्यूल यानी वैक्यूल को ही कहा जाता है हिंदी में क्या चीज़? रसधानी। वैक्यूल इसी को कहा जाता है क्या चीज़? रसधानी। रसधानी यह जो है ना जल को संचित करने का काम करता है। यानी वाटर को जो है यानी एग्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी वाटर को संचित करने का काम कौन करता है? तो रसधानी करता है। यह जंतु में छोटा होता है। रसधानी जो होता है वह जंतु में छोटा होता है। यह जंतु में जो होता है छोटा होता है, बट जो है पेड़ पौधों में बहुत बड़ा होता है। कौन? रसधानी। वैक्यूल जो है पेड़ पौधों में बहुत बड़ा होता है। अगला हमारा आता है प्लास्ट जिसे कहते हैं लवक। प्लास्टिड जो है 3 प्रकार के पाया गया था। प्लास्टिड हमारा 3 प्रकार के पाया गया। प्लास्टिड 3 प्रकार के पाया गया। एक पाया जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत हमारा यानी भोजन का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, इसी को पाया जाता है। भोजन का निर्माण क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक करने का मतलब है कि वो हरे हरे यानी पत्तों में पाया जाएगा और तना में पाया जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक उसमें पाया जाता है जिसमें जहाँ की मतलब ल्यूकोप्लास्ट जिसमें वर्ण नहीं रहता है, जैसे कि आपका हो गया फल हो गया और जड़ हो गया। जड़ में क्योंकि वहाँ पर रंग नहीं रहा, कलर नहीं रहा, उसी को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है भोजन को संग्रह करने का काम करता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। एगो हमारा हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम है रंग प्रदान करना। रंग प्रदान करना किसके कारण रंग प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। जैसे कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपेज के कारण टमाटर का लाल रंग, लाइकोपेज के कारण मिर्च का हरा रंग भी लाइकोपेज के कारण, और गाजर का रंग जो किसके कारण? कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग विटामिन के कारण। अब फलों का पीला रंग किसके कारण? तो जेंथोफिल के कारण फलों का पीला रंग होता है। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। हम बताए थे कि आपका प्रोकैरियोटिक जो है
एक हो गया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो है 70s राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में लगभग 80s राइबोसोम पाया जाता है। 70s 80s, क्योंकि यूकैरियोटिक में जीव जंतु आते हैं। प्रोकैरियोटिक में जैसे कि कोरोना वायरस वगैरह हो गया, जीवाणु विषाणु वगैरह, ये सब कितने में आ जाता है? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है। और हम बताते हैं पेड़ पौधों में जो वैक्यूल होता है वो क्या चीज़ होता है? बड़ा होता है। पेड़ पौधों में वैक्यूल बड़ा होता है और जीव जंतु में छोटा होता है। जीव जंतु में छोटा होता है क्या चीज़? वैक्यूल। वैक्यूल जीव जंतु में छोटा होता है। अब आ जाते हैं हम गुणसूत्र। गुणसूत्र जो हम पढ़ाते हैं, गुणसूत्र कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ा कहने का मतलब 46 होता है। यानी मेल एवं फीमेल। मेल में जो पाया जाता है वह क्या चीज़? एक्स वाई, यानी 46 गुणसूत्र पाया जाता है। फीमेल में भी 46, यानी एक्स एक्स, फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है। इसमें जो 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स पाया जाता है। इसमें 22 आएगा, इसमें भी 22 आएगा, दोनों 22 44 हो जाएगा। इससे एक्स 22 आएगा, इसके एक्स आएगा, तो दोनों मिला के क्या चीज़? एक एक 2 आ जाएगा और 44 या 2 कितना हो जाएगा? 46। चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, बहुत फास्ट तेजी से रिवीजन कर रहे हैं। चलते हैं जीन। क्या चीज़ हम बताए थे कि केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है वह क्या चीज़ पाया जाता है? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के अंदर जो पाया गया है वह क्या चीज़? डीएनए। और डीएनए के अंदर जो पाया जाता है वो जीन। केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है, केंद्रक के अंदर जो होता है वह क्या चीज़ होता है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर जो होता है वह डीएनए, और डीएनए के अंदर जो होता है ना वह क्या चीज़ होता है? तो जीन। डीएनए के अंदर जीन। इस तरह से हम बताए थे आपको केंद्रक के अंदर क्या चीज़ होता है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। इस तरह से हम आपको बताए थे। आगे चलते हैं। जीन को ही कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। जीन को क्या चीज़ कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। NUCLU, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। जीन को क्या चीज़ कहा जाता है? तो न्यूक्लियोटाइड। जीन को ही कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। जीन की जो खोज किया था वह किसने किया था? जोहानसन। जोसेफ जोहानसन। जीन का जो खोज किया था वह किसने किया था? तो जोहानसन। और सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम की संख्या किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा 1600 किस में पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटस में सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइटस, जो कि हम पढ़ा चुके हैं पहले। सबसे अधिक क्रोमोजोम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइटस। मटर में कितना क्रोमोजोम पाया जाता है? तो 14 मटर में 14। VVI वाला बता देते हैं। मटर में कितना क्रोमोजोम पाया जाता है? 14 मटर में 14। मटर में कितना क्रोमोजोम की संख्या आता है? तो 14। मेढक में 26। मेढक में कितना होता है? 26। मेढक में क्रोमोजोम की संख्या कितना होती है? तो 26। मेढक में 26। चूहा में 40। चूहा में कितना होता है क्रोमोजोम की संख्या? 40। चूहा में कितना होता है? 40। चूहा में क्रोमोजोम की संख्या 40। चूहा में कितना हो जाएगा? 40। चूहा में कितना हो जाएगा? तो 40। चूहा में कितना हो जाएगा? 40। मानव में तो आप सब जानते हैं 46। मानव में तो सभी जानते हैं लोग 46। और घोड़ा में जो हो जाएगा आपका 64। घोड़ा में कितना हो जाएगा? 64। आपका कुत्ता जो होता है, कुत्ता में हो जाएगा आपका 78। कुत्ता में 78। कुत्ता में क्रोमोजोम की संख्या 78। एक हो जाता है आपका कबूतर। कबूतर में जो होता है वो कितना? 80। कबूतर में क्रोमोजोम की संख्या कितना होती है? 80। कबूतर में कितना होती है क्रोमोजोम की संख्या? 80। कबूतर में जो क्रोमोजोम की संख्या होती है 80 होती है। आपको डीएनए आरएनए बताए थे। डीएनए डाइन्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए सबसे पहले हम आपको डीएनए बता देते हैं। डीएनए के हम बताए थे कि एटीजीसी, इसके अंतर्गत डबल हेलिक्स, के अंदर ट्रिपल एटीजीसी। ए मतलब क्या चीज़? एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एटीजीसी हम बताए थे आपको किसमें? तो आपका डीएनए में एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। उसी के अंतर्गत अगर जो हम आरएनए की बात करते हैं, आरएनए, तो एटीजीसी यानी टी को हटा देंगे। इसी के अंतर्गत अगर जो हम बात है, ये डीएनए में हो गया। और आरएनए की अगर जो हम बात करेंगे तो इसी में जो है ना आपको इसको टी को हटा देंगे। टी